लगा हुआ है। इन बीजेपी वालों को एक ड्यूटी दे रखी मोदी जी ने, मैं कुछ भी करूं आपको सिर्फ इस बात का पोस्टर लगाना है, वाह मोदी जी। किसानों का बिल आया, काले कानून मिलाया, तब भी ऐसे हुआ, धन्यवाद मोदी जी, वाह मोदी जी वाह। किसानों का बिल वापस हुआ, वाह मोदी जी वाह। समझ ही नहीं आ रहा मोदी जी वाह कब है, वाह पहले थे या बाद में। मोदी जी ने गलती की तो वाह हुए, या अच्छा किया तो वाह हुए। ये वाह वाह का जैसे होली में जोगीरा सारा रारा नहीं होता, वाह जोगीरा सारा रारा, ऐसे बीजेपी वालों को एक तान दे देगी, वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह। इसको क्या दे रहे हैं, जुमले, भाषण, बातों के गोलगप्पे, मन की मार, 56 इंच का पत्थर। अब अल्लामा इकबाल ने भी लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसे भी बदल डालो। अब ये सारे जहां से, वरना मोदी जी से जो जो गले लगाए विदेश का नेता वो निपट गया है। उन्होंने एक बात और कही थी, एक और शेर था कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना। भगवान बचाए इन बीजेपी वाले नेताओं से, भगवान बचाए नफरत की दुकान चलाने वालों से। नमस्कार, मैं नामनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। ज्ञानवापी मस्जिद में अब एक बड़ा मोड़ आ चुका है, एक ऐसा मुद्दा जिस पर अब हर किसी की नजर टिकी है और हर कोई यह जानना चाहता है क्या वाकई में वह शिवलिंग है या फव्वारा है, क्योंकि दोनों पक्षों की जो लगातार सुनवाई जारी है, कोर्ट में सुनवाई में आज जो कोई फैसला नहीं आया है, सुनवाई को अब सोमवार तक के लिए टाल दिया गया है। आज भी 1.5 से 2 घंटे तक मुस्लिम पक्ष अपनी बातें रखता रहा, पूरे तरीके से बहस होती रही, परंतु अब भी मुस्लिम पक्ष की जो बातें हैं वो पूरी नहीं हुई है और सोमवार को अब अगली सुनवाई होनी है, जिसके बाद हिंदू पक्ष भी अपने जो है सारे सबूत देगा, अपनी सुनवाई करेगा, जिसके बाद फैसला आएगा कि आखिर सारे सबूतों को और सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट फैसला लेगा। संदीप मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। संदीप मिश्रा से हम बात करते हैं, ज्ञानवापी मस्जिद हो या कोई भी मंदिर मस्जिद का मामला हो, हर किसी में कोर्ट को दखल देनी पड़ती है। देश में इस प्रकार की चीजें सामने क्यों आ रही है कि हर उसमें एक मंदिर निकल जाना, चाहे वो ज्ञानवापी हो, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो कुतुब मीनार हो। देखिए, आपने कहा कि हर चीज़ में कोर्ट को दखल क्यों देनी पड़ती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने देश के लिए कितना बड़ा छाता बनाया कि जिसमें पूरा देश सुरक्षित है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक हर नागरिक, हर बच्चा उस छाते में शरण लेता है और अपने अधिकारों को मांगता है। शायद यही वजह है कि जब भी कोई शोषित या पीड़ित महसूस करता है तो उसे संविधान का वो छाता याद आता है, बाबा साहब की वो कलम याद आती है, बाबा साहब के बनाए नियम याद आते हैं कि हम वहाँ बचेंगे। दूसरा प्रश्न आपका व्यापक इसी से लेके था कि क्यों कभी ताजमहल शंका के दायरे में है, कभी कुतुब मीनार पर बवंडर मंडरा रहा है। ज्ञानव्यापी में तो कहते हैं कि कोई प्रकटीकरण भी हो गया है। और यहाँ तक अब बातें आ रही हैं कि अजमेर शरीफ पर भी आज मुकदमा दायर कर दिया गया है महाराणा प्रताप सेना द्वारा। तो एक दौर था मुगलों का, जहाँ जहाँ मीनार वहाँ वहाँ मंदिर बना दिए गए। एक दौर लौट कर आया है कि जहाँ जहाँ मीनार वहाँ वहाँ खुदाई होगी। लेकिन मैं पूछता हूँ कि आप खूब करो, मंदिर मस्जिद ज्ञानव्यापी खूब करो, लेकिन रोटी रोजगार और उसका चूल्हे का इंतज़ाम कब करोगे? आप नोटबंदी, तालाबंदी और रंगबंदी, नाम बदली खूब करो, लेकिन हाथ में डिग्रियाँ, खूंटी पर टांगते नौजवान और फंदे तलाशती गर्दनों की हिफाजत कब करोगे? कब बदलेगा हिंदुस्तान? मैं पूछता हूँ सियासतदानों से और देश के हुक्मरानों से, मैं पूछता हूँ देश के सबसे बड़े नेताओं से, मैं पूछता हूँ संघ के बड़े बड़े नेताओं से और मुखिया से अपने, कि साहब देश बड़ा या धर्म? और अगर देश बड़ा है कि संघ की पाठशालाओं में ये सुनाया जाता है, बड़े गर्व से गाया जाता है, बचपन में हमने भी गाया है जब निक्कर हुआ करती थी, अब तो संघी पैंट पहनने लगे हैं, कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हम देश को क्या दे रहे हैं? जुमले, भाषण, बातों के गोलगप्पे, मन की मार, 56 इंच का पत्थर, या फिर नफरत और अमन के खिलाफत? क्या कर रहे हैं हम देश में? देश का मुद्दा क्या है? ये देश आदि काल से चला आ रहा है, सनातन काल से चला आ रहा है। आदि शंकराचार्य और उससे भी पहले जो मानने वाले, हिंदुत्व को लाने वाले लोग रहे, उन्होंने ये स्वीकार किया है कि कंकर कंकर शंकर। अब किसी भी रूप का, प्रतिरूप का बड़ा, जितना बड़ा आकार होगा वो उतना बड़ा देवता होगा क्या?
देवता आकार से माने जाएंगे या मान्यता से माने जाएंगे? देवता आपके भाव से माने जाएंगे या सामने वाला कितने बड़े कितने विशाल हैं इस रूप में माने जाएंगे? वही काशी, वही नगरी, वहीं की गंगा। और जब कॉरिडोर बनने लगा तो आप सब ने देखा होगा कि सैकड़ों मंदिर और सैकड़ों शिवलिंग का क्या हाल हुआ। हाँ। नाले किनारे पड़े मिले भगवान शंकर के शिवलिंग, उनके अवशेष। आज भी आप वाराणसी की लंका जेल में चले जाइए, उसके तहखानों में खंडित विखंडित क्षति विक्षिप्त विक्षिप्त रूप में कितने नंदी और कितने शंकर अपने भक्तों की राह जो रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। लेकिन किसी के परिसर में कुछ मिल जाएगा, इस बात पर हंगामा हो जाएगा। लगातार हिंदू पक्ष यही चीज कह रहा है कि वहां पर जो है मूर्तियां थी, वहां पर जो है हमारे भगवान जो है वो स्थापित थे, और जल्द से जल्द है ना उस जगह को मंदिर में जो है बदल दिया जाए। याचिका लगातार दायर की जा रही है इस मामले। देखिए, देश में एक माहौल बनाया जाता है। हाँ। चुनाव से पहले ये भक्ति की बात नहीं है। हाँ। न भगवान की बात है, न आराधना साधना की बात है, ये न तपस्या की बात है। साहब कहते हैं मैं पत्थर पर पत्थर लिखता हूँ। दुनिया चांद पर पहुँच गई, 6G 7G आने लगा है, और साहब हमें भीमबेटका के ज़माने में ले जाने लगे हैं जहाँ पत्थर पर लिखा जाता था। हम आदिकाल अनादिकाल और या बानर युग बनमानुष युग में जा रहे हैं, या बढ़ते हुए कदम की ओर जा रहे हैं। दुनिया के लिए चुनौती बनना चाहते हैं। हम धर्म के लिए अपनी चुनौती बन गए हैं, हम विश्व के लिए चुनौती क्या बनेंगे? हमारे लोग आज एक तरफ दुनिया में इंदिरा नूई और माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, इन सबको देखने वाले भारतवंशी हैं। उनको जब देखते हैं तो हम गौरवान्वित हो जाते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि शिवराज चौहान का बेटा LLM की डिग्री लेके आ रहा है। हाँ। विदेश के पेल्सनवेनिया कौन सी यूनिवर्सिटी है वो, बोलना भी बहुत कठिन है। वहाँ पर वो LLM की डिग्री कार्तिकेय जी ले रहे हैं। ज्योतिरादित्य का सिंधिया का बेटा ग्वालियर का क्रिकेट बोर्ड चला रहा है। हाँ। सीतारमन की बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, जावड़ेकर के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, तमाम इन बड़े बड़े नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी के मूल कार्यकर्ता हैं, उनके बच्चे व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में दिन रात व्यस्त हैं, नफरत का सिलेबस फैला रहे। वो तीर कमान डंडा भाला लेकर गलियों में बड़े जोर जोर से नारे लगाते घूम रहे हैं। वो किसको मजबूत कर रहे हैं? वो उन्हीं नेताओं को मजबूत कर रहे हैं। यही तो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। अगर हिंदू खतरे में तभी तो शायद अपने जो बच्चे हैं उनको बाहर भेज देते हैं ये लोग, कि यहाँ तो हिंदू खतरे में है, यहाँ तो एक समुदाय भारी पड़ रहा है हिंदू पर। हिंदू खतरे में है साहब। 500 साल से ज्यादा मुगलों ने राज किया। हाँ। हम मिट गए क्या? अल्लामा इकबाल ने तो लिखा है ना। हाँ, कि कुछ बात थी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, है ना? क्यों लिखा अल्लामा इकबाल साहब ने? आज वो लाइनें भी भुला दो। अल्लामा इकबाल साहब का नाम लिख के कोई कुछ भी कर दो भैया, एक हाथ तो नाम भी बदल सकते हो। हाँ। कोई हिंदू नाम उनको दे दो कि अल्लामा इकबाल ने नहीं लिखा। अब अल्लामा इकबाल ने भी लिखा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसे भी बदल डालो। अब ये सारे जहाँ से अच्छा बनाने वाले, सारे जहाँ से अच्छा लिखने वाले और अपने भारतीयता पे गर्व करने वाले, इन लोगों के नाम बदल दो, इनके चिन्ह बदल दो, इनके प्रमाण बदल दो, इनकी तस्वीरें बदल दो, इनके बनाए हुए मीनारे बदल दो, इनके बनाए हुए सुंदर सुंदर सारी चीज़ें बदल दो। तो मैं तो ये कहता हूँ, आज चुनौती देता हूँ मोदी जी को, योगी जी को, RSS के तमाम लोगों को कि शेरशाह सूरी मार्ग, GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी मुगल शासक ने बनाई है, इसे भी उखाड़ डालो। कलकत्ता से पेशावर तक की ये सड़क, और मोदी जी एक नई सड़क बना डालो, इस सड़क को मिटा दो, क्योंकि इसे शेरशाह सूरी ने बनाया था। है दम आप में? और अवशेष तो हर जगह मिल ही रहे हैं किसी ना किसी चीज के। बेशक से उस सड़कों के नीचे भी बहुत सारी चीजें ऐसे मिल जाएंगी जिसका आप दावा कर देंगे कि सड़क यहाँ से वहां तक इसलिए खोदी जा रही है कि यहाँ से पार्वती शंकर की बारात गई थी। अच्छा। या राम जी की बारात गई थी। हाँ। या किसी की बारात की, क्योंकि आपको दावा ही तो करना है, प्रमाणित तो कुछ करना नहीं था। आपकी तो हर बात आखिर अंत तो गत्वा आपने बड़ा दावा किया था कि एक के बदले 10 सिर आएंगे। हाँ। महंगाई की मार बहुत हो गई। अब बताओ सिलेंडर कहाँ चला गया? सिलेंडरिया रानी कहाँ है? पर पेट्रोल के दाम कम कर दिए, ये तो तोहफा दे दिया, बहुत कम कर दिया जी। 46 रुपए का पेट्रोल 125 पे पहुंचा के 9 रुपए कर दिया। कितना कम कर दिया? अरे कह रहे हैं वाह वाह मोदी जी, अरे 9.5 रुपए आपने कम कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया बात कह रहे हो। आदेश गुप्ता जी का मैंने पोस्टर देखा। हाँ। मोदी जी धन्यवाद। हाँ, लगा हुआ है वो पोस्टर। इन बीजेपी वालों को एक ड्यूटी दे रखी मोदी जी ने, मैं कुछ भी करूं, आपको सिर्फ इस बात का पोस्टर लगाना है, वाह मोदी जी वाह। हाँ। धन्यवाद मोदी जी धन्यवाद। किसानों का बिल आया,
काले कानून मिलाया तब भी ऐसे हुआ। धन्यवाद मोदी जी, वाह मोदी जी वाह। किसानों का बिल वापस हुआ, वाह मोदी जी वाह। समझ ही नहीं आ रहा मोदी जी वाह कब है, वाह पहले थे या बाद में है। मोदी जी ने गलती की तो वाह हुए या अच्छा किया तो वाह हुए। ये वाह वाह का जैसे होली में जोगीरा सारा रारा नहीं होता, वाह जोगीरा सारा रारा, ऐसे बीजेपी वालों को एक तान दे देगी, वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह। कुछ भी करो हम तो वाह करेंगे। उनकी औकात ही नहीं बेचारों की वो सच बोल पाए। ये आदेश वादेश काहे के आदेश है? ये तो पोस्टर चिपकाऊ नेता है, झोला छाप नेता है। इनका वजूद क्या है ये सच बोल पाए? ये नगर निगम में जाके घोटाले करते हैं, ओशियन ड्रॉप इन ओशियन बना के संस्था सरेआम चिट्ठी लिख कर नगर निगम से के अधिकारियों को कहते हैं जाके दुकानों से चेक से चंदा लेके आओ एक एनजीओ के लिए। ये घोटालेबाज अपना सिर बचाने के लिए पोस्टर चिपकाते घूम रहे हैं। इसी वाहवाही में तो जनता आ रही है ना, जनता फंसती चली जा रही है इसी वाहवाही में। 5 राज्य में से 4 राज्य जीत गए, अभी गुजरात आ जाएगा, फिर 2024 के चुनाव आ जाएंगे। देखिए हमेशा बुराई बहुत तेजी से फैलती है, ये हम सबके बुजुर्गों ने सिखाया है। हाँ। सिखाया है ना, आपके मम्मी पापा ने भी कहा होगा, हमारे माँ बाप ने भी कहा है कि बुराई बेटा बड़ी जल्दी फैल जाती है, उसे जितना छुपाओगे उतनी फैलती जाएगी, लेकिन अच्छाई फैलने में वक्त लगता है। 8 साल में बुराई कहाँ तक फैल गई कि एक शेर याद आ गया जो बिडेन साहब के भी आपने वीडियो देखी होगी कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जब तपाक से गले लगोगे, ये फासलों का शहर है जरा दूरियां रखा करो। आपने देखा क्या स्थिति हुई विश्व गुरु डंकापति की उस मंच पे जहां ऑस्ट्रेलिया का 1 दिन का बना हुआ प्रधानमंत्री खड़ा हुआ था, 1 दिन पहले का प्रधानमंत्री खड़ा हुआ था, और यहाँ 8 साल पुराने डंकापति खड़े थे। पता नहीं बर्लिन और कहाँ से ढोल पीट कर उस मंच पर पहुंचे थे, लेकिन बिडेन दोनों हाथ फैलाए ऐसे खड़े रहे और उन्होंने इनकी तरफ देखा तक नहीं। संबंध बोलते हैं क्योंकि आपने वहां जाकर अमेरिका की धरती पर जाकर प्रचार किया था एक सरकार का, और आपने बोला था कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो अब देखिए बिडेन की दुत्कार, जब आप बोल के आए अब की बार ट्रंप सरकार, तो झेलिए बिडेन की दुत्कार। ऐसे संबंध बनेंगे क्या कभी किसी भारत के प्रधानमंत्री ने किसी दूसरे सरकार के नेता की सलामती की बात कही है क्या? और आपको मैं एक और बात बता दूं कि अच्छा है बिडेन साहब उनसे दूर हैं, तपाक से गले नहीं लगते, वरना मोदी जी से जो गले लगा है विदेश का नेता वो निपट गया है। अच्छा, नेतन्याहू को देख लीजिए, इजराइल के प्रधानमंत्री होते थे। हाँ। शिंजो आबे को देख लिए, जापान के प्रधानमंत्री होते थे। नवाज शरीफ साहब को देख लिए, उनके यहाँ बिरयानी खाने गए थे वो निपट गए। श्रीलंका परिवार को देख लीजिए, उनके यहाँ विक्रम सिंघे और उनके यहाँ गले मिले, वो निपट गए। नेपाल पड़ोस में है, वहाँ तो हमेशा इनसे जिसने भी हाथ मिलाया वो 4 महीने बाद निपट गया। भैया बिडेन आपने बहुत अच्छा किया है, थोड़ी दूरियां बना के रखी हैं, अच्छा किया है। वो जिस दिन इनके कंधे पर हाथ रख दोगे या आपके कंधे पर हाथ रख देंगे आप भी निपट जाओगे। अब दुनिया के लोग, दुनिया के लीडर ये समझने लगे हैं साहब के छूते ही कुर्सी छूट जाती है। आजकल तो राहत इंदौरी साहब की एक पंक्ति है, 2 लाइनें हैं उनकी, काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो रही हैं कि जलेंगे घर, काफ़ी घर जलेंगे, इसमें हमारा अकेले का मकान थोड़े ही है। ये एक शायरी है जो काफ़ी आजकल सूट भी बैठती है जो आजकल के हालात हैं उन पर। देखिए मैं तो एक बात कहता हूँ, राहत साहब बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने एक बात और कही थी, एक और शेर था कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है, मिला है लहू इस वतन की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना। जो इतने ललकार के दुनिया को कह सका ऐसा शायर धरती पे ना आया है ना आएगा। अपनी मौज, अपनी फ़कीरी, अपने कलम के बड़े कायल कवि थे, उन्होंने देश को वरदान स्वरूप बहुत पंक्तियाँ दी हैं। लेकिन मैं उनको इतना ही कहूँगा, राहत साहब को श्रद्धांजलि देते हुए आपने उन्हें याद किया कि अपने, मेरा एक शेर उन्हें अर्ज़ करता हूँ, वो जहाँ भी हों, अगर उन तक मेरी बात पहुँचेगी तो मेरी कलम धन्य हो जाएगी, कि अपने ईमान से मुसलमान हिंदुस्तान में है, अपने ईमान से मुसलमान हिंदुस्तान में है, तुम तिरंगे से हरा रंग हटा नहीं सकते। आज कितना भी उन्माद कर दीजिए, किसी के मस्जिद पर चढ़ के आप चले जाइए, उसके मीनारों पर भगवा लटका दीजिए, इससे मुसलमानियत नहीं ख़त्म होगी, इससे हिंदुत्व बदनाम होगा। अयोध्या में वो कौन लोग थे, मिश्रा, प्रजापति, दुबे, तिवारी, जो अयोध्या में उन्माद फैलाना चाहते थे, जिन्हें अयोध्या के एसएसपी साहब ने पकड़ा और कहा कि ये यहाँ के अमन शांति के लिए खतरा थे, वो कौन थे? विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के ही लोग थे, किसी बीजेपी के ही बच्चे थे। वो कोई मुसलमान का बच्चा तो नहीं था जो गलत साहित्य और गलत सामग्री मस्जिदों में फेंक रहे थे, मंदिरों में फेंक रहे थे। क्या हो रहा है देखिए, मैं कहता हूँ तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मैं कह रहा हूँ, आप 1000 रुपये का गैस सिलेंडर 5000 में खरीदिए, वो ठीक है। आप
10 रुपए का 100 रुपए का सरसों का तेल 2000 लीटर खरीदिए, ठीक है, लेकिन अपने भविष्य को, अपनी जनरेशन को मत बर्बाद कीजिए। आप सीखिए, सबक सीखिए शिवराज जी से, सीतारमन से, प्रकाश जावड़ेकर से, ज्योतिरादित्य से और अमित शाह से सीखिए। अमित शाह का बेटा भैया BCCI चला रहे हैं और आपका बेटा गलियों में लाठी डंडा तलवार चला रहे हैं। आप कम से कम रहम कीजिए, रहम कीजिए अपने आने वाले बच्चों पर। उन्हें गलियों में दंगा फैलाने के लिए दंगाई ना बनाइए साहब। उन्हें पढ़ लिख कर उनका आदर्श तय कीजिए कि वो सत्यम नडेला बने, वो इंदिरा नूई बने, वो भारत से बाहर जाकर भारत का परचम लहराएं। जब यही नौनिहाल भारत से बाहर जाकर विश्व पटल पर भारत का नाम रखेंगे तो देश सोने की चिड़िया बनेगा। गलियों में लाठी डंडा गोली तलवार बर्ची भाला कटार चलाने से देश ताकतवर नहीं बनेगा। देश खंडित होगा, टुकड़े टुकड़े होंगे, देश छोटा हो जाएगा, बोना हो जाएगा। नफरत की दीवारों में सिमट के हम खांचों में बैठ के एक दूसरे से डरने लग जाएंगे। आज कोई बुजुर्ग अगर घर का रास्ता भूल जाए तो मैं उससे और उसके बच्चों से कहूँगा भगवान ना करे कि वो किसी बीजेपी नेता के गली में चला जाए। भगवान ना करे कि एक बूढ़ा बुजुर्ग मंदबुद्धि आदमी भटक कर किसी बीजेपी के नेता के गली में चला जाए। अगर चला जाएगा तो भंवरलाल जैन का उदाहरण आपके सामने है कि पीट पीट कर मार दिया जाएगा। भगवान बचाए इन बीजेपी वाले नेताओं से, भगवान बचाए नफरत की दुकान चलाने वालों से। ये लोग क्या लेना चाहते हैं देश में? आज जिन लोगों ने राम प्रसाद बिस्मिल साहब, भगत सिंह जी आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद साहब, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, अब्दुल हमीद, तमाम नाम लेते जाओ, आज उनकी रूहें खौफजदा होंगी कि हमने किनके हाथों में आज़ादी सौंपी है? हम लाए हम तूफान से किश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। इस देश के बूढ़े बौरा गए हैं, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे केस वाले, जटा झूठ और पता नहीं क्या क्या प्रपंच करने वाले, कभी केदारनाथ की गुफा में कभी पत्थर पर लिखने वाले लोग बौरा गए हैं। बच्चे कैसे संभालेंगे जब बूढ़ों की अकल पथरा गई है? देश कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है? देश की ज़रूरतें क्या है तय करना होगा। देश की ज़रूरत शिक्षा है, स्कूल है, अस्पताल है, रोजगार है या मंदिर मस्जिद मीनार है, समझना होगा ये। चलिए, तो संदीप मिश्रा हमारे साथ मौजूद थे। लगातार जो ज्ञानवापी मस्जिद है उस पर मुस्लिम पक्ष का जो कहना है, एक तरफ हिंदू पक्ष का कुछ कहना है, आखिरी में जो नतीजा होगा वो कोर्ट का होगा। इसी के साथ जो है मैं दिखाती रहूँगी आपको हर खबर। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।